धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। व्यक्ति को देखना चाहे कितना भी मोटा हो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, तकलीफ नहीं देता, लेकिन अनंत को देखना, बॉटमलेस पिट, वेरी टफ। मैं तो कई बार जाती हूँ ना फ्लाइट के अंदर, अपना आराम से रात का अगर ट्रैवल होता है, तो जब मैं वो अनंत को देखती हूँ ना, खाली बाहर अपना आराम से लेटी होती हूँ और वो पूरा बेड हो जाता है अच्छे से बढ़िया, तो बाहर देखती हूँ अनंत, एक लेवल के बाद ना यहाँ पर भी भय उठता है। व्हाट आफ्टर दैट? ऐसा भय मैंने अनुभव किया है, जो अर्जुन कह रहे हैं ना, आई गो विद हिम, उसके अनुभव से। क्योंकि जब बहुत देर तक आप उस गहन अंधकार को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, इट्स अ बॉटमलेस पिट, तल के बिना का एक ऐसा विराट स्वरूप है जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो। शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं इससे भी 3 गुना हो जाऊं ना, तो भी तुम्हें मुझे देखने में भय नहीं लगेगा, तुम्हें मुझसे प्रेम ही रहेगा। लेकिन शरीर के पार जब तुम देखने लग जाओ, जब तुम उस अज्ञात के अंदर, गगन गुफा याद है थोड़े शब्द, जब तुम इस अज्ञात के अंदर छलांग लगा लेते हो, बड़ा अजीब मामला है। 3 लोग जा सकते हैं, 3 प्रकार के। पहला, पागल हो गई, अज्ञात, बॉटमलेस पिट, एक कुआं है जिसका अंत नहीं दिख रहा, और मैं तुम्हें कहूं छलांग लगा दो। उस छलांग को लगाने में 3 प्रकार के लोग समर्थ हैं। नंबर 1, सिरफिरा हो गई। नंबर 2, बहुत बहादुर हो, अतुल साहस हो उसके अंदर, अतुल, एब्सोल्युटली ऐसा करेजियस कि जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई होता ही नहीं। और तीसरा, जिसे कहने वाले पर संपूर्ण श्रद्धा हो, कहने वाले पर कि जो कह रहा है मुझे उसकी बात पर भरोसा है। ठीक है, बॉटमलेस पिट है, अनंत है, अज्ञात है, उस अज्ञात के अंदर नीचे का तल नहीं दिखता। तुम सोच के भी देखो इस कल्पना को कि खाली ऐसे, मैं तो स्विमिंग भी सीखी ना, 5 फुट से ज्यादा में जाने की हिम्मत है, और 3 बार अपनी हाइट नपवा के आई कि मैं 5.5 की हूं, मतलब इन वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस मैं डूबूंगी नहीं। तो ये मेघा प्रभु आई थी तो मुझ पर हंस रही थी, कहती आप 5 फुट में स्विमिंग करते हो, उसमें तो हम लोग खेलते हैं। मैंने कहा मैं तो स्विमिंग करती हूँ उसमें, हम तो 14-14, 15-15 फुट के अंदर, ऐसा बोल रही थी ना। कहते वास्तव में तो वही होता है जिसमें पैर जमीन पे ना लगे, वही स्विमिंग होती है। ऐसा तो हमने तो ये रूल बुक ही बंद कर दी। जिस दिन इसके मुंह से सुना ना, मैंने कहा ये ऐसी फिरंगी बातें कर रही है, हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें तो स्विमिंग भी मैंने सीखी, तो मुझे मालूम है कोई पूल थोड़ा 5.5 के बदले 6.25 फीट भी होता है ना, तो मैं उस एरिया में नहीं जाती, क्योंकि जहां अपने पांव जमीन को छोड़ने लग जाए ना, उसका एक भय है। यहां अनंत में छलांग लगानी है, या तो पागल हो जाओ तो छलांग लगाओगे, या फिर इतने साहसी हो जाओ तो भय संज्ञा तोड़ने में लगी हूं तुम्हारी। किसी भी तरह मूलाधार चक्र को ऐसा सशक्त करने की कोशिश कर रहे कि भय संज्ञा टूटे और उस अज्ञात में छलांग लगा पाओ तुम, और या फिर कहने वाले के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना आदर, इतना प्रेम हो। और मजे की बात है, इस बॉटमलेस पिट, इस अनंत की खाई के अंदर जब आप छलांग लगाते हो, शुरू में ऐसा लगता है कि कोई नहीं है यहाँ, लेकिन थोड़ी आगे जाओगे, वहां हर ओर तुम्हें मात्र ईश्वर ईश्वर और ईश्वर ही मिलेगा। ये छलांग लगाने का साहस लाना, आज्ञा चक्र से भी छलांग ही लगानी है, स्वराज क्रिया के माध्यम से छलांग ही लगानी। मैंने कहा था बीच में कि यहां तक पहुंचने का तो मार्ग है हमारे मेरुदंड के अंदर, बताया था तुम्हें। यहां तक पहुंचने का मार्ग तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भगवान ने दिया है, लेकिन यहां से जो यहां पहुंचकर वो जो वननेस को एक्सपीरियंस करना है, कोई मार्ग नहीं है।
इट्स अ रैंडम जंप। और वो कौन लगा सकता है? भक्त, प्रेमी, जो जो सदगुरु के प्रेम में पागल हुआ है ना, वही लगा सकता है। और इसलिए विभूति में उन्होंने बताया था ना, जो दाव पर लगाने को तैयार है। जुआरियों का मार्ग है ये खिलाड़ियों का मार्ग है, ये गिनती कर करके रखने वालों का मार्ग नहीं है। 2 दिन ये कर लें, 2 दिन वो कर लेंगे, उसका मार्ग नहीं है। दाव पर लगाया तो लगाया, अब वापस लौट कर आए तो भी तू जान, ना लौट कर आए तो भी तू जान। ऐसा अविनाशी रूप। बोल तो रहा है अर्जुन, लेकिन भीतर भय से भी भरा हुआ है, बता दो तुम्हें, क्योंकि अज्ञात में छलांग लगाना आसान नहीं होता। तुम्हें घोर अंधेरे में भी रख दिया जाए ना, इन्हें पता चलेगा कि अंधकार का ये तो अभी बाउंड्रीज वाली अंधकार है, सीमाओं वाली अंधकार है, इसमें भी तुम घबरा जाओगे कि नहीं? तो वो अनंत असीम अज्ञात अंधकार जो है, उससे घबराना स्वाभाविक है। लेकिन भैया अर्जुन का मजा ये है कि वो कह रहे हैं, अब मुझे तुम ये शरीर वाले व्यक्ति नहीं दिख रहे, भले ही तुम हो सामने, लेकिन तुम में से कोई ईश्वरीय चेतना बोल रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। शाबाश। नेक्स्ट, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है। नो क्वेश्चंस नाउ। अर्जुन की चेतना में से प्रश्न गिरते जा रहे हैं, निष्प्रश्न हो गई चेतना। चाहिए निर्विकल्प समाधि से पूर्व, निर्विकल्प समाधि के अंदर प्रवेश करने से पहले की ये भूमिका है, कोई विकल्प नहीं है। प्रश्न लिखा है यहाँ, पर बेसिकली कोई विचार, कोई विकल्प, कोई उत्तेजना नहीं रह गई, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? कल सुबह नाश्ते में क्या होगा, हमें तो ये भी उत्तेजना होती है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी उत्तेजना, रात को ऐसी गर्मी लगेगी जैसी अभी लग रही है कि रात को ये लोग एसी चला देंगे सेवा टीम वाले। अरे ये ध्यान रखो, ये जो गर्मी है वो ये विश्व रूप दर्शन की विंडो की गर्मी है। तो कमरों में नहीं लगेगी गर्मी, क्योंकि विंडो यही है। वो सारे तो तुम्हारी कब्र है जहां जाके तुम सोने वाले हो 3 रात तक। ये विंडो है। दिस आई डू प्रॉमिस, दिस इज डेफिनेटली अ विंडो। ये ऐसी जगह रहेगी आगामी 3 दिनों के लिए, जहां तुम आकर थोड़ी देर पूर्व भी शांति से बैठ जाओगे तो यहाँ की ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे अनाहत केंद्र की विंडो के थ्रू कहीं अलौकिक अनुभवों की तरफ, संवेदनाओं की तरफ ले जाएगी। जैसा आप कहते हैं वह ठीक ही है। एब्सोल्युटली फेथलेस, अ फेथफुल, नो क्वेश्चन रिमेन्ड। कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा, ऐसा उत्तरों से भर गया हूं। और सदगुरु यही तो कर रहे हैं। तुम्हें पिछले इतने वर्षों से इन सत्संगों के माध्यम से तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में जो प्रश्न तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम, उन सबको ही तो गिरा रहे हैं। कितने लोग मुझे ईमेल्स में लिखते हैं कि बेन प्रभु आज तो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और फिर 2 दिन बाद आता है, बेन प्रभु आज वापस हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर हर क्वेश्चन का आंसर कल मिल गया था तो आज वापस कैसे मिला? तो पता चलता है कि वो प्रश्न थे, ये भी उनको नहीं पता था। तो तुम्हारे जो अननोन क्वेश्चंस है ना, वो भी तुम्हारे धीरे धीरे इन सत्संगों के माध्यम से गिरते जा रहे हैं। अर्जुन उस लेवल पर आकर खड़ा है कि प्रभु अब कोई प्रश्न नहीं है। फिर कहते हैं, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अभीप्सा, प्यास, प्यास। ठीक है, आपका रूप ऐसा है, ओके। जब आपका मन करे ना, मुझे दिखा देना। बहुत प्यास है, अब तो बहुत तड़प है, बहुत अभीप्सा, ऐसी छटपटा रहा हूं मैं। ये छटपटाहट कभी महसूस करी है तुमने? ये छटपटाना अभी तक तुमने संसार के लिए किया होगा, लेकिन एक बार परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए छटपटा के देखो। जो भक्त हो गए हैं वो भीतर से छटपटा रहे हैं कि किसी भी तरह मैं उस प्रत्यक्ष को देखना चाहता हूं। बाकी आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, कोई शंका नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, सब समझ लिया। बट अब एक बार उस स्वरूप को प्रत्यक्ष दिखा दो। मैं आम की तुमसे कितनी भी बातें करूं,
आम ऐसा है, आम वैसा है, आम ऐसा है, कितनी हजारों बातें कर सकती हूँ। और मेरे जैसा इंसान बोले तो 2-3 घंटे बोल सकते हैं आम के ऊपर, हाँ कि ना। जो चीजें तुमने कभी सुनी नहीं थी, विभूति के ऊपर 3 घंटा बोल दिया। तो जो चीज तुमने देखी है उसके ऊपर तो मैं ज्यादा ही बोल सकती हूँ। लेकिन एक बार उस आम को दिखा दिया जाए तो सारी बातों का समावेश उस दर्शन के अंदर हो जाता है कि नहीं। अर्जुन भी कह रहा है कि मैंने आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य स्वरूप को सुन लिया, लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष यानी अपनी आंखों से, अक्ष यानी आंखें, मैं अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूं। इसकी छटपटाहट को फील करो, इसकी प्यास को फील करो, इसकी तड़प को फील करो। और उस तड़प के इमीडिएटली बाद अर्जुन क्या कह रहा है उसको सुनो। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। आहा, क्या तैयारी है अर्जुन की, क्या तैयारी है। सबसे पहले कहता है सब कुछ आपकी कृपा है। फिर कहता है इस पूरे भगवत गीता के सत्संगों के बाद मैं ये ज़रूर समझ गया हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं युद्ध कराने के लिए नहीं कह रहे हैं, मेरी आत्मा के निकट जाने के लिए कह रहे हैं। और उस निकट जाने के तत्व में सुनते सुनते ही मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं परम गोपनीय होता जा रहा हूँ। ये मज़ा है, सुनते सुनते ही। अभी तुमने ऐसा कुछ किया कहाँ, लेकिन सुनते सुनते ही तुम्हें नहीं लगता कि प्रभु हमारे संसार के रस छूटने लग गए। कितने हैं ऐसे कि प्रभु अभी तो ऐसा कोई हमने पुरुषार्थ भी नहीं किया, लेकिन आपको सुनते सुनते संसार सरक गया। अर्जुन का भी यही हाल है। 10-10 अध्याय सुनते सुनते मेरा संसार सरक गया है, मैं गुप्त होता जा रहा हूँ, अहंकार मेरा टूटता जा रहा है। फिर कहा अज्ञान नष्ट हो रहा है मेरा, जो भी वचन आप कह रहे हैं उसके साथ आई एम ऑन द वन पेज। आप बोलते हैं और मेरे यहाँ संवेदना होती है, आप बोलते हैं और मेरे यहाँ वो दृश्य उभर कर आता है। ऐसा हम दोनों का कनेक्शन है, ऐसा एक कनेक्शन चाहिए। कल ही ये इसकी डॉटर आई थी यहाँ, ये राखी प्रभु की, तो मुझे रूम में कह रही थी, लास्ट में जाते जाते बोली, बेन प्रभु आई डोंट नो व्हाट हैपन्स, ये अंग्रेजों का एक्सेंट भी थोड़ा ऐसा होता है, तो आके बोली बट व्हेन आई एम इन योर कंपनी आई फील हैप्पी। कुछ बात नहीं करी उसने मेरे से, आधा घंटा बैठे रहे वो, राखी प्रभु और अदिति प्रभु ये सारे बैठे थे, बातें कर रहे थे वो लोग, वो खाली बैठी थी। जाते जाते मुझे खाली इतना बोल के गई, व्हेन आई एम नियर यू आई फील हैप्पी। शी इज रियली लिविंग हर नेम, खुशी नाम है उसका, और अपना नाम जीती है। उसको ऐसा लगता है आपके पास आके मैं अपने नाम को जीने लग जाती हूँ। व्हाट अ फीलिंग। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते हो ना वो मेरे अंदर कुछ उठने लगता है। फिर कहता है कि मुझे आपके प्रति अहोभाव भी है, आश्चर्य भी है, और कमल नेत्र, आपकी दशा मुझे अब आपकी आंखों में झलकती है। दशा पहले नहीं होगी, तुम्हें क्या लगता है? पहले अध्याय में वो दशा नहीं थी अर्जुन की, कृष्ण की थी ना। कृष्ण की तो दशा थी, लेकिन अर्जुन की दृष्टि नहीं थी। ये 10-10 अध्याय अर्जुन के अंदर दृष्टि विकास की यात्रा चली है, 10-10 अध्याय तक। फिर कहते हैं कि मैंने विस्तार से सुना और मुझे उस विस्तार में बहुत मजा आया। खबरदार तुम में से किसी ने भी बोला है कि बेन प्रभु सीधा यही अध्याय करा देते ना तो मजा आ जाता, इतना लंबा लंबा क्यों चलाया। ये अर्जुन ने कहा कि विस्तार से सुनना आवश्यक है, इसलिए उस विस्तार के अंदर भी मुझे बहुत मजा आया। कभी तुम्हें मुड़ के पीछे देखो तो ऐसा लगता है अरे लंबा लंबा वो इतना क्यों अटेंड किया था, खाली आज का ही सत्संग देख लेते तो कितना मजा आता। कोई सत्संग देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता हाँ कि यही सत्संग देख लेते, पहले का देखने की इतने सारे क्या जरूरत थी। तुम लोग तो कई बार लिखते हो ना मुझे कि बेन प्रभु आज का सत्संग कंप्लीट था अपने में, तो बाकी के इनकम्प्लीट थे। व्हाट डू यू वांट टू से? हमेशा ऐसा फील होता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यही सत्संग अपने में कंप्लीट है तो इतना टाइम क्यों वेस्ट कराते हैं? विस्तार से सुना, इसलिए विस्तार की भी इंपॉर्टेंस मुझे बहुत लग रही है। और मुझे एक क्षण मात्र के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा केशव कि तुमने इतना विस्तार क्यों सुनाया, सीधा विश्वरूप दर्शन करा देते।
एक बार भी नहीं लग रहा। और फिर तुम्हें कृपा के सूत्र बता दिए, बिना पुरुषार्थ के कृपा बरसती नहीं। विश्व रूप दर्शन की कृपा जब होती है तो पुरुषार्थ कुछ किया ऐसा लगता नहीं, और कृपा की प्रतीक्षा में जो पुरुषार्थ ठंडा कर देता है उस पर कृपा कभी होती नहीं। आई थिंक वी ऑल आर एलिजिबल अप टिल नाउ। अविनाशी महिमा सुनी आपकी। अब मुझे आप नहीं दिख रहे, शब्द तो आप में से आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे इतने छोटे नहीं नजर आ रहे। आपका रूप भी मेरे को कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आप जैसा कहते हैं वैसा ही ठीक है। एब्सोल्युटली निशंक हूँ मैं, मुझे कोई डाउट नहीं है, पूरा फेथ है आपकी हर बात के ऊपर। और फिर कहता है कि मेरे अंदर अब वो प्यास, अब वो अभीप्सा, अब वो तड़प, अब वो छटपटाहट शुरू हो गई है आपके दर्शन की। आप में भी छटपटाहट होगी। एक बोर्ड के अंदर है ब्लिस ऑफ विजडम, शायद सेकंड थी वो, सेकंड ब्लिस ऑफ विजडम के अंदर ऐसा कुछ आया था ऊपर कि एक स्त्री है वो नाच रही है लेकिन उसकी छाया शांत है, और एक स्त्री है जो शांत खड़ी है लेकिन उसकी छाया में नृत्य है। तुम बैठे भी होगे तो भीतर नृत्य होगा, तुम बाहर लोगों से गले मिल रहे होगे, नाच रहे होगे, और भीतर ठहराव होगा। ये इन 2-3 दिनों में अनुभव करना है। अर्जुन कह रहा है ऐसी थिरकन मेरे अंदर शुरू हो गई है, ऐसी छटपटाहट शुरू हो गई है, ऐसी प्यास मुझ में शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी योगेश्वर कृष्ण, आई बाउ टू यू, आई प्रे टू यू कि यदि मैं योग्य हूँ। क्योंकि अर्जुन जानता है कि योग्यता के अभाव में जब कभी विश्वरूप दर्शन हो जाए मन विक्षिप्त हो जाता है। और अपने जीवन में मैं भी ऐसे 2 लोगों को जानती हूँ, 2 लोगों को, बहुत स्पेसिफिकली ऐसे 2 लोगों को जानती हूँ जिनके जीवन में ध्यान के प्रगाढ़ अनुभव है। जब मैं कोई ऐसा ध्यान कराती हूँ तो मेरे स्मृति पट पर कहीं ना कहीं वह व्यक्ति छाया होता है, कहीं ना कहीं। एकाध व्यक्ति तो उसमें से ऐसा है जो छाया होता है कि काश इस ध्यान में वो होते, काश इस ध्यान के अंदर वो यहाँ बैठे होते तो मेरे ध्यान के जो एक एक इंस्ट्रक्शंस है उसको वो ऐसा पकड़ पाते। लेकिन वो कभी होते हैं, कभी नहीं होते। वो एक एक इंस्ट्रक्शंस को ऐसा पकड़ते हैं कि ध्यान की ऐसी गहराइयों में जाके पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन और बहुत कुछ वो कर पाते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि पात्रता निर्माण का कार्य नहीं हुआ, जो आंतरिक विकास, आंतरिक शुद्धि है वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारण रहा होगा कि आंतरिक शुद्धि पर नहीं, वो छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन बिना तैयारी के जब कोई छलांग लगा लेता है तो या तो गिरता है, या वो छलांग के बाद जो दृश्य देखता है ना, वो उसके दिमाग को, उसके मन को, उसकी इंद्रियों को विचलित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। इसलिए पात्रता के ऊपर अर्जुन को पूरा पता है, मैं तो इतना इतना तैयार हूं। 8 बातें बोली अर्जुन ने, लेकिन फिर भी हे कृष्णा, हे योगेश्वर, हे प्रभु, यदि आपको उचित लगता है, यदि आपको सही लगता है तभी मुझे वह विश्वरूप दर्शन कराना। नहीं तो अगर अचानक वह विश्वरूप दर्शन हो गया और भीतर वो शुद्धि समेटने की नहीं होगी तो मन बौखला जाएगा, कहीं शंका में चला जाएगा, कहीं क्षोभ में चला जाएगा, क्षोभ, दुख, शोक में चला जाएगा। इसलिए आई लीव द एंटायर डिसीजन ऑन टू यू। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरणों में सद्गुरु मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरणों में सद्गुरु मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरणों में सद्गुरु मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो जन्म जन्म से रटन लगाई, अब तो सद्गुरु
बनो सहाय। जन्म जन्म से रटन लगाई, अब तो सद्गुरु बनो सहाय। चरण कमल से दूर न रखना, बार बार मैं देहु दुहाई। चरण कमल से दूर न रखना, बार बार मैं देहु दुहाई। देहु दुहाई चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरणों में सद्गुरु मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो